इस गाड़ी में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बना के आपके सामने आना पड़ रहा है। तो ये अपना पूरा पूरा सेक्शन है ना, इस तरह से पकड़ के व्यू बाहर आ जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दहिया और आप देख रहे हैं कैरावैन योद्धा चैनल। तो आज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे पीछे जो ये गाड़ी खड़ी देख रहे हो, ये कुछ अलग ही बनने वाली है और इसी गाड़ी के बारे में आज मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस गाड़ी की क्या खास बात है कि ये है तो टाटा योद्धा ही। ये गाड़ी हमारे प्रिंसिपल सर की है, जो कि जिनका स्कूल है अपना झज्जर में, और उन्होंने गाड़ी के साथ कुछ अलग ही खेल खेलने की कोशिश करी है और उन्होंने मुझे दिया है एक चैलेंज। और शुरू में तो मैं भाग रहा था इस चैलेंज से। मैं कहा मास्टर जी ये बनेगी नहीं, बहुत मुश्किल काम है। फिर वो बोले यार जितेंद्र भाई तुम्हारे पास आए हैं तो मुश्किल काम कैसे हो सकता है। तो फिर जबरदस्ती चैलेंज उन्होंने मेरे को दे दिया। अब इसको जो हमने एक लेवल पे इसको अचीव कर लिया है, जो उन्होंने मुझे टास्क दिया। काफी चैलेंजिंग था ये काम, अब बनने के बाद काफी इजी भी लग रहा है। पहले तो ये था चैलेंज कि भाई ये जो गाड़ी बनेगी इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं लगेगी, या तो ना कोई एक्चुएटर लगेगा, ना कोई मशीन लगेगी, ना कोई विंच मशीन लगेगी। मतलब कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा जिससे कि हम उन चीजों को ऑटोमेटिकली उस काम को कर पाए। इस गाड़ी में पूरा पूरा मैनुअल काम है और वो सारा जो काम आपको देखने को मिलेगा वो एक अलग ही लेवल का। और मतलब बंदा आराम से अपने हाथ से ही वो सारा काम इजीली उस पूरी गाड़ी का जो भी मैकेनिज्म है उन सबको चला पाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और आगे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग इस गाड़ी में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे स्पेशल वीडियो बना के आपके सामने आना पड़ा। तो इसको अगर हम फ्रंट से देखें तो वही नॉर्मल डिजाइन है। आगे इसमें 2 ग्लासेस लगेंगे और बाकी कर्वेचर वाला डिजाइन है। ऊपर से राउंड होता ऐसे राउंड होके ये पूरा चला जाएगा। इसका जो बेड का जो स्पेस है वो भी ज्यादा है। अब असली खेल है इस गाड़ी में पीछे की साइड। अभी ये गाड़ी नहीं बनी है, अभी ये खाली जाल ही है। और इसी जाल बनाने के टाइम पे हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब पीछे की साइड चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि ये ऐसी कैसी गाड़ी है जो कि मेरे ख्याल से अभी तक पूरे इंडिया में कोई भी कैरावैन इस तरह की अभी तक नहीं बनी है। और स्पेशली टाटा योद्धा में तो कोई भी नहीं बनी है। तो टाटा योद्धा में इस तरह की गाड़ी जो बनने वाली है वो पहले है ये, और ये जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि इसका मेन जो स्ट्रक्चर वो बनाना था वो पाइप के ऊपर ही पूरा खेल था, और वो एक साइड का कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही दूसरे साइड का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कैरावैन, जो शायद इंडिया में हर कोई बंदा बनवाना चाहता है, ठीक ऐसी ही कैरावैन। क्योंकि ये बाहर देशों में लोगों ने देखी है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, बट इंडिया के रोड इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। हमें इंडिया के रोड के हिसाब से चलना पड़ता है और इंडिया के रोड के हिसाब से वो पूरा सिस्टम मैंने मैनुअल बनाया है ताकि उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम हो, और दूसरा इजी टू रिपेयर हो, इजी टू मेंटेन हो। तो ये पूरा सिस्टम हमने ऐसा बनाया है। तो चलिए गाड़ी के बैक साइड में चलते हैं। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो मैं गाड़ी में आ गया हूँ साइड से। अब ये गाड़ी में क्या है, आप अगर यहाँ देख पा रहे होगे, ये पूरी साइड ओपन है, खुली है। ये पूरी साइड भी खुली है। इधर की साइड भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ये इधर की साइड में पूरी खुली है। अब इस साइड में क्या है, अपना आराम से ये पूरी गाड़ी बाहर निकल जाएगी। ये हमारी एक्सपेंडेबल हमने इसको बना दिया, इसको अंदर कर लेते हैं। अब ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा किचन है, सब कुछ सारा सिस्टम इसी के अंदर है। तो जब गाड़ी ये खड़ी होगी कैंपिंग पे तो ये पूरा अंदर से बंदा घुसेगा, चाहे अंदर से ऐसे बाहर कर लेगा या बाहर से भी ये बाहर हो जाएगी। अब ये देखिए, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये मेरे हल्के से हाथ के इशारे से ऐसे चल रहा है। और ये क्या है, मैनुअल है पूरा। कोई इसमें विंच मशीन नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई मशीन, कोई एक्चुएटर नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके थ्रू में इसको बाहर निकालना है। हमारे को बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे खड़ा ऐसे भी हो गया ना तो भी निकल जाएगा। अभी इसको एक्चुअली बाहर भी पूरा हम निकाल सकते हैं। वो अभी उसमें रोकने का जो ऊपर मैकेनिज्म है वो हमने हटा रखा है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रोक देता हूँ, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो गाड़ी है, तीनों साइड से, लेफ्ट से भी ओपनेबल है, राइट से भी ओपनेबल है और बैक साइड से भी ओपनेबल है। और अभी ऊपर छत की तरफ अगर मैं हाथ करूं तो ये हमारी बन जाएगी ऊपर की तरफ भी डबल डेकर।
तो ऊपर की छत भी आपकी 2 लेवल की बन जाएगी। कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिसको हम ऊपर सेट कर देंगे तो ऊपर पूरी की पूरी सोलर हमारे साइड में चले जाएंगे, छत हमारी ऊपर आ जाएगी। और ऊपर पूरा का पूरा ये जो डेक है, ये 14 फीट लंबा डेक, पूरा का पूरा जो इसकी छत है, इस पे बंदा आराम से बैठ सकता है, कैंपिंग कर सकता है, खाना बना सकता है, इवन सो भी सकता है रात में। तो ये गाड़ी प्योरली एक्सपेंडो है, ये चारों तरफ एक्सपेंड होती है और आगे की तरफ भी इसमें हमने शीशे लगा दिए हैं। और यहाँ हमारा कैबिन आएगा। और इसका जो बेड है, अगर आप बेड की बात करें तो मैं देखिए बेड में बैठ के दिखाता हूँ। ये मैं बेड पे बैठ गया हूँ और यहाँ पर देखो आराम से बंदा बैठ भी पा रहा है। तो इसका बेड का साइज भी अच्छा निकल के आया है। और दूसरी एक और चीज है कि ये है एक्सपेंडेबल। तो एक्सपेंडेबल में स्पेस भी वेस्ट होता है। उस स्पेस वेस्ट होने के बाद भी अब मुझे जाना है बाथरूम में। ये मैं बाथरूम में गया और ये बाथरूम में जाने के बाद भी देखिए ऊपर स्पेस बच रहा है और यहाँ की हाइट भी काफी स्पेस इसमें बच रहा है। तो इस गाड़ी में ये खास बात है कि जब ये खड़ी होगी गाड़ी, ये पूरी की पूरी चारों तरफ से खुल जाएगी। पीछे से पीछे का सेक्शन खुल जाएगा, लेफ्ट से पूरा लेफ्ट का सेक्शन, पूरा बेड जो हुआ वो बाहर निकल जाएगा, राइट से इधर से अपना बाथरूम, अपना किचन, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। इसी में देखिए पानी के टैंक भी होंगे, किचन में भी पानी का टैंक होता है, बाथरूम में भी टॉयलेट का टैंक होता है जो ब्लैक वाटर होता है, किचन में ग्रे वाटर होता है, उसके अंदर पानी जाने का प्रोविजन। साथ में जो पानी की फिटिंग होगी वो इस पूरे सेक्शन के अंदर जाएगी। तो इस सेक्शन में, और ये सेक्शन है मूवेबल, ये अपना आराम से मूव होगा, इवन फिर भी पानी की फिटिंग हमारे अंदर काम करेगी। इस सेक्शन के अंदर बिजली भी हमारी जाएगी और बिजली भी इस मूवेबल सेक्शन के बाद भी बिजली इसमें काम करेगी। वो प्रोविजन हमने प्रॉपर्ली रखा है। जो हमारा ब्लैक वाटर टैंक है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे, और यहीं पर होगा हमारा क्या, टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट के नीचे हमारा ब्लैक वाटर टैंक है जो कि इस हिस्से के साथ ही बाहर जाएगा। और इधर ये हमारा जो नहाने का जो एरिया है ना, पूरा का पूरा, ये इधर पूरा एरिया नहाने का है। इनफैक्ट यहाँ भी ऐसा कुछ प्रोविजन बन सकता है जिसपे बैठ के आराम से नहाया जा सकता है। अभी ये लॉक नहीं किया मैंने कहीं भी, तो ये हल्का फुल्का हिल भी सकता है, आराम से यहाँ पर बैठ के नहा भी सकते हैं। तो ये इतना बड़ा बाथरूम है जो कि हमारा 3.5 फुट से भी ज़्यादा चौड़ा है। और ये हमारा एक किचन हो गया। तो अभी देखो कितना ईजी है, ये बच्चों के खेलने के लिए भी हो रहा है। अभी रुद्रांश अगर आ गया तो इसको ऐसे ऐसे खेलेगा, तो कितना स्मूथ है। और इसको स्मूथ बनाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये इतना इजी टास्क नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें लोहा है पूरा का पूरा, और लोहे पे वेल्डिंग होती है, और वेल्डिंग क्या होता है, खींचती है। कहीं से अगर 1 mm भी अगर कहीं से चीज खिंच जाती है, उसके बाद ये चलना बंद हो जाता है। तो ये इतना स्मूथ, ये देखे ना मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, ये देखो इतना स्मूथ चलाने के लिए बहुत इंजीनियरिंग इसमें यूज हुई है। ऊपर से भी सेक्शन कंट्रोल्ड है, नीचे से भी कंट्रोल्ड है, साइड से भी चीजें कंट्रोल्ड है, ताकि ये इधर उधर यूं 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 ना करे। ठीक है। उसके बाद ये बाहर जाने के बाद ये इतना स्टडी है कि इस पे आराम से बंदा चढ़ जाएगा। तो भाई अब मैं ना इसको बाहर निकल के और उधर से दिखाता हूँ आपको कि कैसे बाहर निकलता है। तो ये अपना पूरा सेक्शन है ना, इस तरह से पकड़ के यूं बाहर आ जाएगा, इस तरह से पूरा बाहर आ जाता है। अभी तो इसको ऐसे रखा हुआ है, देखो ये देखिए कितना इजी, नहीं कितना स्मूथ है ये पूरा बनने के बाद भी ऐसे ही निकलेगा बाहर, देखो। और ये पूरा मैनुअल है, और इसको मैनुअल बनाने का ये फायदा है कि ये जीवन में कभी खराब ही नहीं हो सकता। और अगर बाय द वे कभी खराब भी हो जाएगा तो इसको, ये पूरा सेक्शन है ना, पूरा बाहर निकलाता है, पूरा बाहर निकाल के इसकी रिपेयरिंग करके और इसको वापस ऐसे डाल दें कभी भी। और ये पूरा जो सेक्शन है नट बोल्ट पे हमने रोक रखा ऊपर, ये कभी भी इसको बाहर निकालना है तो नट बोल्ट अपने वो खोलने हैं और ये पूरा सिस्टम बाहर। ऐसे ही उधर सेक्शन बनेगा, उसमें भी पूरा सिस्टम बाहर है, और उसमें भी ऐसे ही नट का सेक्शन है। दूसरा एक और चीज है, ये इतना ताम झाम जो बना हुआ है, इसके बाद भी हमारे सामने चैलेंज था कि ये जो फ्लोर है इसका फ्लोर भी हमें प्लेन चाहिए। मतलब मेरा इसको जो चल रही है, ये जो चलने का मैकेनिज्म है, ये किसी ना किसी चीज पे चल रही है।
और वो जो चीज है वो फ्लोर से ऑब्वियसली हाइट उसकी ज्यादा होगी। तो फ्लोर पे भाई अब हमें फ्लोर को प्लेन रखना है, कोई ग्रीसिंग वगैरह कुछ नहीं यूज करनी है, क्योंकि अगर हमने ग्रीस यूज कर लिया कहीं भी तो उससे कपड़े खराब होंगे। कोई भी बंदा फ्लोर पे यूज नहीं कर सकता, फ्लोर को बैठ नहीं सकता। तो ये पूरा का पूरा ऐसा डिजाइन है जिसमें फ्लोर पे ना कोई ग्रीसिंग है, ना कोई ऊपर टॉप पे ग्रीसिंग है। मतलब इस पूरी गाड़ी में कोई ग्रीस का, तेल का, ऑयल का कोई काम नहीं है, सूखी है बिल्कुल। और उसके बाद भी ये इतना भारी भरकम, इधर भी मैकेनिज्म बन गया, उधर भी मैकेनिज्म बन गया, उसके बावजूद भी फ्लोर इसका रहेगा प्लेन। आप ये पूरा जैसे हिस्सा बाहर निकल आता है, पूरा ये अंदर जो है 6 फीट का हमारा जो फ्लोर कारपेट एरिया है वो चौड़ाई में बच जाएगा, और 7.5 फीट का लंबाई में हमारा कारपेट एरिया मिलेगा हमें। इसको पूरा बाहर निकालने के बाद आपके अंदर से गाड़ी पूरी बड़ी यू की यू जैसी खाली होती है वैसी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी, और आपका किचन भी बाहर, बाथरूम भी बाहर। और इस डिजाइन का एक और फायदा है, ये जो किचन है ये इसकी जो ऐसे लंबाई है वो 3.5 फीट है, और ऐसे जो चौड़ाई है वो भी 2.5 फीट है किचन की। तो 2.5 फीट के किचन में हमारा चूल्हा ऐसे में सेट हो जाएगा, सिंक भी ऐसे में ही सेट हो जाएगा, तो बीच में हमारे स्पेस बचेगा। ये पूरा का पूरा बड़ा किचन बनाने का ही प्रोविजन है, उसका भी रीजन है क्योंकि हमें स्पेस मिल रहा था। इसमें चाहे तो हम 20 इंची गहराई का किचन बना ले, 21 इंची गहराई का बना ले, लेकिन हमने पूरा 2.5 फीट का ही बना दिया क्योंकि उधर से आप इजीली उसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये एक साइड थी जो कि पूरी की पूरी ओपनेबल है। ऐसी ही हमारी उस साइड है, उस साइड चलते हैं। और इधर राइट सेक्शन में भी ये पूरा का पूरा जो बेड बनेगा ये, और ये पूरा का पूरा बेड बाहर निकलाएगा, और बाहर निकल के ये बेड अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब बेड अपने आप में पहले तो बाहर आएगा फिर अंदर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये 7 फुट लंबा बेड होगा, और करीबन 5 फीट के करीबन उसमें आई थिंक उसकी चौड़ाई आएगी, 4.5 या 5 फीट के करीब उसकी चौड़ाई आएगी। तो एक बेड ये लंबा यहाँ हो गया, एक बेड हमारा आगे वाला हो गया, 6 बाई 6 से भी बड़ा बेड है अगला। तो ये राइट सेक्शन पूरा ओपनेबल है। और पीछे का भी ये पूरा का पूरा सेक्शन आप ये देख रहे होगे, ये पूरा एरिया ये खुला है, तो ये भी अपना बाहर निकल आएगा, और इसकी बैक साइड भी ओपन। तो कुल मिला के एक्सटेंड होने के बाद ये गाड़ी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। और अभी तक मैंने खूब यूट्यूब पे देखा है, अभी तक ऐसी कोई गाड़ी इंडिया के अंदर मुझे देखने को नहीं मिली जो कि टाटा योद्धा में सब तरफ एक्सपेंड हो रही है, लेफ्ट भी, राइट भी, बैक भी, और छत भी अपना डबल डेकर बन जाएगी। अब ये पूरी इतनी बड़ी छत है, इतनी बड़ी छत पूरी यूज हो जाएगी, और अपना सोलर भी उसके बाद लाइट बना रहे होंगे। तो ये पूरा इस गाड़ी का डिजाइन था भाई। तो अपना भाई इस गाड़ी में बहुत सारे चैलेंज थे मेरे सामने, क्योंकि जब अपनी गाड़ी एक्सपेंड होती है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें मूवेबल बनानी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जाएगा उसी के अंदर, पानी का कनेक्शन जाएगा उसी के अंदर, ब्लैक वाटर टैंक का कनेक्शन भी वही रहेगा, उसको फिर भरना भी ब्लैक वाटर टैंक को, उसको खाली करने का भी प्रोविज़न होता है, उसका भी सेक्शन देखना है। उसके बाद किचन में भी अपना ऐसे ही पानी जाने का, उसको किचन के पानी को बाहर गिराने का, टैंक को भरने का, सारे प्रोविज़न इसी के अंदर होते हैं। और ये एक्सपेंडो एक बार कहने में तो ईजी लगती है, बट बनाने में हर चीज़ को देखना पड़ता है। बहुत चैलेंज आए, और लेकिन हमने सभी चैलेंज का सोल्यूशन ढूंढ लिया, और उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट इसका एक हिस्सा जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग था वो हमने बना लिया है। बेड का भी हमारा बना हुआ सेक्शन। तो इस गाड़ी में बहुत सारे चैलेंज आए, बट ये है कि हमने उसको मिनिमम कॉस्ट के साथ उसको अचीव कर लिया है। इस तरह का जो डिज़ाइन है ये अपने आप में पहला डिज़ाइन है, और इसको इसलिए करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जितने दिन में ये गाड़ी बनी है उतने दिन में हम 2 या 3 साल बना लेते थे पूरे, बट इसको बनाने में टाइम बहुत लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हर चीज़ को सोचना पड़ता है पहले ही। जो भी इसमें मैकेनिज्म होना है, जीरो से लेके और लास्ट तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसको हर एक चीज़ को पहले ही बना करके हर एक पॉइंट को सोचना पहले ही पड़ेगा। पानी कहाँ से निकलेगा, पानी कहाँ से जाएगा, टैंक कहाँ घुसेगा, बिजली का कनेक्शन कहाँ से अंदर होगा, वो बाहर अंदर मूव होगा तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का क्या, हर चीज़ का पूरा प्रोविज़न का ध्यान रखना पड़ता है। और उसको यह भी देखना पड़ता है कि कल को अगर ये चीज़ ख़राब होती है तो उसका मेंटेनेंस इजी होना चाहिए। मैंने जो है ना हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व किया, फिर चीज़ों को डेमो लेके बना के देखा, और एक ही बार में भाई सक्सेसफुल हो गए हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए। कौन सी चीज़ कैसे होगी, कौन सी चीज़ कैसे अड़ेगी, क्या भविष्य में प्रॉब्लम आएगी, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड करके और एक बार में ही हमने जो इसको बना लिया।
और पहली बार में ही सक्सेस मिल गई। और इतना इजी, इतना स्मूथ, मतलब एक उंगली के इशारे से ये पूरा इतना लोड, क्योंकि एक साइड का जो स्ट्रक्चर है ये कम से कम 250-300 किलो का होगा, क्योंकि इसमें जब सब कुछ माल आ जाएगा, पानी के टैंक भर जाएंगे तो 250 किलो के करीब इसमें पूरा ओवरऑल वेट हो जाएगा, क्योंकि किचन भी होगा, बाथरूम भी होगा, मोटा मोटा हर चीज़ गाड़ी की इसी के अंदर है। और इस गाड़ी में एसी भी लगेगा, एसी भी जब ये चारों तरफ से ओपन हो जाएगी फिर भी एसी लगेगा, फिटिंग भी होएगी, सब चीज़ें इसी के अंदर होगी। क्योंकि जब ये दीवारें नहीं होती ना, कोई भी चारों तरफ से ही ओपनेबल है, तो इसमें छत में वायरिंग होनी है, इसका एसी लगना है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है उन चीज़ों का, और वो सारी चीज़ें अचीव कर पाए हैं। तो जल्दी ये गाड़ी आपके सामने आएगी, इसका वैन टूर आएगा, तो तब देखना दोस्तों कि ये कितनी अच्छी और बेहतरीन ऐसी गाड़ी बन के निकलेगी, जो मैनुअल है पूरी की पूरी गाड़ी एक्सपेंड हो जाएगी, और वो भी मैनुअल हाथ से। एक सिंगल बंदा इसको पूरा चारों तरफ से एक्सटेंड कर पाएगा, छत पे भी एक ही बंदा पूरा प्रोविज़न कर पाएगा। तो छत पे भी आराम से आप बैठ सकते हो, इसको बाहर निकाल के बीच में जो फ्लोर हो पूरा खाली हो जाएगा, तो बीच में बच्चे अपना आराम से खेल सकते हैं। बिना ऑटोमेटिक किसी चीज़ के बनाना इतना ईजी नहीं था, और हमने इसको अचीव किया। काफ़ी खुशी आज इस बात की, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसके बारे में शेयर किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको चीज़ें कैसी लगी, क्या ये डिज़ाइन सही लगा, और अगर आपको ये डिज़ाइन सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।